राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस वार्ता में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन एनआईए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के समय में 3 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान दौरे के दौरान कन्हैयालाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में वसुंधरा राजे, बजरी माफिया और नरेश मीणा को लेकर भी बात की। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अभी मैं जाकर हूँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और वहाँ से अजमेर से जाकर तो मुझे सब जगह हालात नजर आ रहे हैं, तो मैं उस पर आपको भी और मुख्य मुझे आज बनाने का मकसद तो एक तो सफाचल में जो घटना हुई अलग तरह की घटना है। यहाँ पर जो सुरेश माली करते हैं उनको जो वहाँ के बजट माफिया ने पीटा है बिना कोई कारण नहीं। सोशल मीडिया में खाली वहाँ के नेता ने हमें वादा किया था पानी लाने का तालाब में, उनको याद दिलाया करते तो वो जब परिवार के लोग वो खुद तो मांगने आया तो कहते हैं परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए गली माफिया के दोनों तरफ 25 फैक्ट्री और वो जो है उसको ले गए हैं अहमदाबाद। अभी मैं डॉक्टर से बात करी और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी। आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोग थानेदार में कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं इलाज फ्री करवाएंगे। ये वही फंड उसका है, गरीब परिवार है, उनके वैसे पत्नी और बहन वगैरह है, तो गलत मतलब ऐसी ही घटनाएं हुआ है, चली हो कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटना है तो इतनी मैंने सुनी मांगा, कोई तो कहते हुए शर्म आ गई। 2 महीने के बच्चे के लिए मुझे बाप नहीं करती, वो अलग घटना है, उसका तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों में लोग इतने नहीं बोल रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में क्या है बच्चे थे जिनका रेप हुआ, मार पड़ा गया, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हो। अगर आप एक बार काम करते हैं सरकार अपना खुद का और पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं, पर सरकार का निर्माण हो, पुलिस का डर भय हो, तो फिर फर्क पड़ता है लोगों का। मुझे पता नहीं हमारा क्या होता है, पर ये माफिया खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये जयपुर में चैने की चीज आ रही है। लेकिन जो जाती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर, तो चारों ओर जो है हाहाकार बढ़ गया है। और 5 जिले में जाकर रहा हूँ, मुर्शिदाबाद अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं मुर्शिदाबाद होकर आ गया। अजमेर पॉपुलर वगैरह नहीं गया, तो 5 जिले को देखे हैं, सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे, आगे सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास, सरकार नाम की चीज नहीं, ये आम बात हुई, सरकार नाम की चीज नहीं।
ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह। तो मेरा फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कन्हैयालाल जी परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है, घंटा ज्यादा हुई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है सब जगह। आज जाकर मैं कालवाड़ की तरफ मैंने देखा और फिर मैंने क्या है। अभी मुझे 5 साल पहले मुख्यमंत्री मिला के क्या दुर्गति की सड़कों की है, वो रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। टेम्परेरी रिपेयर भी कर दो, कम से कम आधा लोग हैं, लोगों ने रुका रास्ते में कहा जो 15 मिनट वाले में 2-2.5 घंटा लग जाता है जब जाम होता है। तो चारों ओर जो है सरकार होती जा रही है अपने पकड़, इसलिए आज की आपकी पेमेंट नहीं हो रहा है। जो दूध वाला 5 रुपए देते थे पहले लीटर 9 महीना हो गए। पिछली बार का मामला बाकी फसलों का वो भी नहीं मिल पा रहा है। नरेगा ने मजदूरों से कम कर दी और ऊपर से मजदूरों को पेमेंट नहीं होती लंबे अच्छे अच्छे, वो तो गरीब लोग भी है। तो बिजली कनेक्शन सब बातें एक साथ समझ आपने। बाकी तो टेंशन नहीं है, ये तो शिकायत आम होती रहती है। डॉक्टर नहीं वहाँ पर जिन योजना हुई तो कर दिया। और मैं सभी पूछूं, कल पूजा भी लड़ाई 50 पत्रकार मित्र बैठे होंगे, मैं बताओ बीमा 5 लाख का है 25 लाख का है, 5 लाख का। अब आप बताइए, आपको मेरे पैसा देखिए, बीमा 25 लाख आज भी है। आम जनता में चला गया कि आयुष्मान भारत लगा दिया और 5 लाख वो ऐसा माहौल बन गया, उसका फायदा जो मिलना नहीं पहले वह था लोगों के, बड़ी पॉलिटिक्स थी, सब समाप्त हो गई। इस कारण लोग क्या उनको मिला देते हैं, दवा के पैसे बचा देते हैं, दवाएं है नहीं हमारे पास, हमारे बाजार से मार देते हैं। इस प्रकार से दवाएं नहीं है, उनका लाइन लगती लंबी कैश के लिए भी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले अगर आज के बंद कर दिया है तो बीमा पड़ना भी सरकारी अस्पताल के अंदर, ये अलग से इश्यू बन गया क्या इसलिए मैंने कहा कि मैं कम से कम आप लोगों को आगे चेक करूँ, मैं कुछ प्रकार का। अब मैं आता हूँ आपके उसमें कन्हैयालाल मामला बड़ा सही मामला। आपको मैंने भुनाने का मकसद में वो भी था कि देखिए पिछली बार याद होगा आपको, मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे अमित शाह तब मैंने ट्वीट किया था कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल आए और 3 साल में अभी तक भी एनआईए कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में 2-3 घंटे में गोली पकड़ ली, हमें पैकेज दे दिया, उनके घर पे 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा। जो पहला इतिहास में आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला। और क्या कारण है कि नहीं केस को आगे नहीं बढ़ा। और मैं दावा किया कि शायद अगर हमारी पास ये होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी सजा होती, तो सही केस। हिंदू मुस्लिम होता है मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया। मेरे लिए मानवता इंसान की ज्यादा ये बीजेपी आरएसएस वाले या धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ, तो मुसलमान लोग थे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ता थे
कार्यकर्ताओं की फोटो है जो ये घटाया सब खड़े हैं और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और घटाया सब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग करना और इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर ना गए होंगे, हजरत कर गए होंगे, उनका रियाज पता ही नाम है मुख्य आरोपी, वो भी इसके अंदर बता दें। तो कहने का मतलब ये फोटो ने अलग बात है, फोटो तो केवल कैमरा के खिलाफ कहीं बात नहीं है, मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटाने का फोटो तो सब कुछ नहीं, पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले पीछे हुए लोग ही थे, फोन करके थाने गए, वे हमारे कार्यक्रम में छोड़िए केस में खड़ा हो। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने थे, तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी को। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके जवाब देगा, वो कहने के नाम कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होना है, हमें न्याय कब मिले। बच्चे ने कहा था कि मेरे बहन टुकड़ा हो गए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोग थे, 15-20 लोग बहन होने थे, 15। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिनको फिर हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, वो ये भी याद है। तो ये मैं बोल रहा मेरी डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद नहीं कल, तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए जयपुर से, और बच गया। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात मुझे पति ने कहा, सबके लोगों ने अप्रोच किया, आपने तो 5 लाख ही मिला, तो मैंने कहा भी कैसे हमने 4 लाख मिले हैं, तो 5 लाख। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कनाडा के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई 50 लाख रुपए। लोग जनवरी भारतीय सब बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया सरकार ने दरबार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग चुनाव बात को अच्छी बात नहीं थी, कौन समझा किसको, तो 50 लाख की सेवा जो वही से करी, कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में नहीं है, गृह मंत्रालय एजेंसी है, केस उसी रात ले जब थे, रात कोई केस नहीं लिया, जिस घटना है बहुत कम होता है, हमने दे दिया, इसलिए तो देते हैं, देनी पड़ता है, और इसलिए भी हो सकता है अंतरराष्ट्रीय अगर हो सकता, हम कोई नहीं बोले ठीक है हम कॉपरेट करेंगे। आज 3-4 लाख कितनी हुआ, तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा, जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 शब्द बोलेंगे तो भाई हम इसको अच्छा करूंगा, नहीं केस में बड़ा पानी, मतलब मैं ये तो कह सकते थे मैं खुद पता करूंगा, जान पर हुई आपकी बुद्धि हुई है नहीं हुई है, हम कुछ नहीं कर रहा था, पर नहीं कैसे चीज आपकी है, आप जवाब दे सकते थे नहीं कि इसमें मैं मालूम करता हूँ, कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी 2 हैं, गृह मंत्री और नंबर 2 और नंबर 1, और नंबर 1 को जब आए रहे वो मैंने उनसे बात करते, उनको पहुंचा दे, फीड कर देंगे, तय कर देंगे, जमाना पीएम सब देखता, तो वो क्या कहते देखते हैं,
कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या मेरे को देखना। न्याय तो मिले, क्या बीतती है परिवार का। और ये कह देता जो छत्तीसगढ़ हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जेल में इतनी बड़ी घटना डालकर हुई थी। सब जगह ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत नहीं करे। और क्या होता है, घटना होगी वो तो। ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपको शेयर करूं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं। हेलो साहब, आपने बड़ी बात कही है, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा बड़ी बात ही कहता हूँ। जो आरोपी है बीजेपी कार्यकर्ता, आपका क्या मतलब है कि जो आरोपी है बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए उनको सजा नहीं मिली? आप क्या समझे मेरी बात? आप क्या समझे? सर, आपने दो बार आप ईमानदारी बताओ कि मेरी बात का आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पत्रकार? मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार? बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा? आप बताइए ना, आप बताओ। मैं बात कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है, ये आज अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और जब मान लीजिए इनको उनके कार्यकर्ता नहीं होते मान को, तो अभी तक वो क्या बोलते हैं? बोल क्यों नहीं? मैं आपने जो कहा जवाब ये है, ये बात मैं जब कहता हूँ में, ये रहस्य बना, ये रहस्य है। आप मेरे बाबा ये रहस्य है। इतनी बड़ी घटना होने का मामूली घटना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो, 166 गवाह, 15 लोगों में गवाह हो, तो कोई भी रहस्य होगा इसका मतलब। बचा दे बचा मेरे मुंह से क्यों को आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनके दिल में ध्यान में क्या हुआ, या बचने के लिए नहीं आरोप लग जाएगा, सजा हुई। और मीडिया भी जो है, मीडिया की जो स्थिति बन गई है, उसके कारण से मीडिया में खुद के नहीं लगा कि बीजेपी कार्यकर्ता, मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ जब ये घटना हुई है। मैंने नहीं लगा कि मीडिया में लिखा हुआ कि मैंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता थे। ये आपकी स्थिति खुद आपकी आपकी क्या करती है? आपका दोष नहीं है, मैं दोष नहीं कह रहा हूँ आपको। तो रात की बात है भाई, ये तो बात है जो सर भाई जिस दिन घटना इतना गंभीरता से बात सुन रहा हूँ कि माइक के लिए पानी दे रहा हूँ। तो बता रहा आपको कि अगर रात की जिस दिन घटना हुई है, उस दिन थोड़ी मानता आप लोगों को, ये तो मैं घटना में बताया आप लोगों को। तो रात कोई लोग सर, कांग्रेस सरकार गिराने के जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गिराने के आरोप जो आपके द्वारा लगाए गए थे 2020 में, वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखा पता क्या बोल रहा हाँ जी सर, बताइए। कॉपी तो बताने की क्या जरूरत है? बता भी कोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है। देखा अपनी समझती हो पेश कर क्या होता है? सर, ये कितना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सरकार कोई प्रूफ्स नहीं मिले? इतना ही समझ में आएगा तो कैसे काम करेगा भाई? इसको तो आप समझाइए, सर, इसीलिए तो सवाल किया है, क्या आप समझावा, इसीलिए सवाल किया है। प्लीज आप आइए मेरे पास में, अपन करके बात करना, मैं पूरी बात समझाऊंगा। ये वो केस है, वो आप जो कह रही हो पेश नहीं हुआ है, वो खाली जो एसीपी है, वो तो जो एक है उसी के अंदर कल उसको दे देगी, एफआईआर दे देगी। एफआईआर देने के केस कभी समाप्त नहीं होता, क्रिमिनल केस जो है यही केस थे वहां मेरे ख्याल से गए होंगे, मुझे पता नहीं। कोई भी जाता हाईकोर्ट में 482 अगर हाईकोर्ट पेश कर दिया एफआईआर को तो क्या लगवा, और उससे क्या संबंध है? फिजिकल एक तो पेडियल होता है,
कि थोड़ी होता है। वो जो पूरा जो एपिसोड है सरकार गिराने का, वो थोड़िकल की फिजिक को प्रैक्टिकल, सर तो आप प्रैक्टिकल में काम हो जाए, प्रैक्टिकल में और थोड़िकल में फर्क है। उनका ये रुक लीजिए, वो पूरा जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल होता है। सर आपको क्या पता चला सर ये फोटो के बारे में आपको क्या पता चला? ये तो मान पड़ना चाहिए। हाँ, तो केवल बता दूंगा ना आपने बता दूंगा पहली बात। सर एक मंदसौर का एक लड़का था आसिफ, वो भीलवाड़ा एक मेले में आया और बेल हुई थी उसकी। वो गाड़ी में लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में कुछ लोगों ने रुकवाया। परिवार का ये आरोप है कि लिंचिंग में उसकी मौत हुई, मौत में, और वो उस लड़के की मौत हो गई। वो बेल लेकर जा रहा था मेले से, तो जो भीड़ आई अचानक, एक भाई तो उसका भाग गया जंगल में छुपा हुआ भीड़ से बचकर, और उस आसिफ की मौत हो गई। और राजस्थान के भीलवाड़ा की वो घटना कल मेरे ध्यान में, कल मुझसे मिले माइंड की करती है, मैंने वो बात की है, मुझे पता लग रहा है कि मैं तो नेता नेता को मैंने कहा कि पहले जाओ तो रास्ते में बातचीत करके आए, वो जो घटना घटित हुई है मुझे बताया गया कि एक आदमी की बात की है, क्या बात में दो आदमी, एक भाग गया, एक बच गया। मैंने बात एक की बात की थी कि वो जो उनको भ्रम था वो ये गायब हो गया। सर मेरा एक सवाल है, राइजिंग राजस्थान में कुल 38 लाख करोड़ की एग्रीमेंट हुई और 4 लाख करोड़ की जमीन धरातल पर है, ऐसा सरकार का कहना है। ना तो 35 लाख करोड़ का लिस्ट आई और ना ही 4 लाख करोड़ की। क्या आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करा पाएंगे? और ऐसा भी सुनने में आया है कि राइजिंग राजस्थान की आड़ में लैंड अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। देखिए तो मैंने उस वक्त एक कहा था कि ये 32 लाख 36 लाख की बातें करते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और मैंने उदाहरण के लिए गुजरात के अगर 15% 20% आ जाए तभी इन्वेस्ट आने लग गया है। अब ये जो बात फिगर दे रहे हैं, जो प्रोफाइल में इन्होंने कैंपिंग किया है जैसे जाने को, तो इनकी ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी है कि कुछ जो हाई प्रोफाइल में कैंपेन उसी ढंग से आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि भाई बातचीत करके जमीन दी है, ये कहीं आएगी, इनका टाइमिंग ये है, ये हमने वादा किया। ये बात मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर राइजिंग राजस्थान का अपना प्रोफाइल इन्होंने बना दिया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे विज्ञापनों में भी, दौरों में भी, और जो कहा गया वो जमीन में दिख देगा। कंपनियों के नाम नहीं बता रहे, कंपनियों के नाम नहीं आ रहा। मेरा ये सवाल था कि कल आपने नरेश मीणा के लिए लिखा, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो काफी दिनों से विफलता किए हुए हैं और झालावाड़ क्षेत्र में 20-25 साल से वसुंधरा जो उनके बच्चे विधायक और सांसद रहे हैं, वहाँ कहेंगे क्या वसुंधरा जी को कि वो सरकार को कह के 50,000 की नौकरी दिलवाए, जैसा वो दावे? देखिए बात है, मेरा तो कानून बात है कि गुरुचंद छावड़ा जी बीजेपी विधायक है वहीं से, वो व्यक्ति शराब धंधे को लेकर आंदोलन करता है, आपको मालूम होगा। और जब मैं था मुख्यमंत्री तब से मैं 2 बार गया अस्पताल, मनाया कटाया, माने किया और खत्म कर रहा तो वो आंदोलन खत्म करना है। और मैं वादे भी करने कि भाई हाईवे की दुकान में बड़ी शराब थी, आज में दुकान बंद होगी, और मैंने उनको लागू भी करने का किया। वो खुश भी हुए, फिर वापस बैठ गए वो, फिर मैं गया उनके बाद, लेकिन एग्रीमेंट किया, कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भूख हड़ताल करना, उपवास करना, धरना देना, ये आम बात होनी भी चाहिए, सरकार के ध्यान आकर्षित होता है। उस केस के अंदर 2 बार तो मैं गया,
फिर वो मेरे पास मैं जाके धर्मदेश बैठ रहा हूँ, ऊपर बैठ रहा हूँ, वो करता है। तो मैंने उनको समझाया अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं समझा, मैंने कहा मैं नहीं हूँ, पर आपको ये नहीं बैठना चाहिए। राज जो है हमारा है नहीं, अब आप बैठोगे तो कोई पता नहीं आपका कोई उठाएगा कि उठाएगा मुझे पता नहीं है। तो वो थोड़ा थे उनके दिमाग में बैठ गए, कोई मिलने नहीं था। सरकार बीजेपी की थी, मैंने गया नहीं। तो एक की जगह में 10-12 दिन हो गए मेरे जाते, एक मैं एक बैठक में गया था, वहाँ मुझे राठौर साहब मिले जो मंत्री थे उस सरकार। तो मैंने कहा वो छापड़ा साहब आपके एमएलए रहे हुए हैं, इतने दिन से वो हड़ताल पर है। अरे मैं भी गया नहीं, पहले अपनी मना किया तो भी बैठ गए। तो देखते हैं कि क्या कोई जाने, वो कह रहे मैं जाऊंगा कहीं राजनीति करने से आगे, मैं नहीं गया। उनको मैंने कहा और फिर मैंने कहा, फिर मैं कुछ चला मिलने गया। मैं मिलने गया, काफी लंबी बातचीत करी, सरकार की पॉलिसी अलग, हम शराबबंदी के पक्ष में होते हुए शराबबंदी कर पाने मान लिया, पहले शराबबंदी पक्ष नहीं थी, तो आप क्यों बिना मतलब आप सरकार और तीन हो गया आपको क्यों करके मैं समझ वो थोड़ा मैं विचार कर। मैं आया नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के तो उनकी स्थिति बिगड़ गई। फिर अफवाह साहब को तो एयरपोर्ट चले आ रहे हैं, वहाँ मैदान का मैंने ले आ रहे हैं, तो पता नहीं उसमें पहले वो खोले हो गई थी, उस अफवाह चल रही थी, वो चल रही दुनिया में। तो जब कल मेरे पास खबर है कि 12 दिन हो गए नहीं सुनाया आपको, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि कम से कम नौजवान है उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने भी ट्वीट किया, मैंने सरकार में चली बातचीत करके तो इनको उठवाए ये बात है। तो आप कब जाएंगे दिल्ली? मेरे बिना आप मिलकर कब जाएंगे? मैं जा रहा हूँ कल अहमदाबाद सुल्तानी लोग साहब एक सवाल से एक सवाल से है कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भी आप अपने स्टैंड पर कायम है कि सरकार गिराने की साजिश की गई, सरकार गिरने की साजिश के ऊपर जो आपका पहले स्टैंड था अभी भी वही है। मेरा प्रैक्टिकल कोई काम हो जाए तो उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था हो गया। सर ये दावा है कि उनके कार्यकाल में प्रैक्टिकल बदल सकता है क्या? आप कह रहे हैं कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हुई है। ये गहलोत साहब सवाल ये है कि आपने पूरे राजस्थान में घूमे, अगर सरकार की आपकी कोई चीज नहीं है जैसा आप महसूस करते, पर कांग्रेस क्या 2 साल बीत गया, 3 साल और बीतने का इंतजार कर रहा है क्या? जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रही है? 2 साल तो बीत गए सरकार की, क्या आप 3 साल और बीतने के इंतजार कर रहे हैं क्या? प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही है जिलों में, ब्लॉक में। ये तो आपके जयपुर में मीडिया वाले जो है वो भी छाप रहे हैं, आपके मीडिया वाले जो है वो बात जयपुर में देखिए बात सुनिए, उसमें भी पढ़ होती है, जो खबर जयपुर में छपती है वो छप जाती है बीकानेर के अंदर, कोटा में छप जाती है। आप समझो बात, मजबूरी मालिकों की भी है, मेरे मुझे उसको क्या सवाल होता है। सर बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती का पेपर लीक हुआ, अभी रोज देख रहा हूँ उत्तराखंड हो गया, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के पीएसओ तक सर्विस के इस्तेमाल कर जो पीएसओ वो एससी पीएसओ वो पीएसओ का भी देखा आपने, मेरे साथ में फुट लगा दिया। क्या होता है एक बार बताइए, इसका मैंने क्या, इसका मतलब ये भी दिखानी है कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएसओ पर लोग कांग्रेस सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है।
अच्छा बोले क्या हुआ? अब भाई अगर मान लो सीएम और डील देता तो खरीदा क्यों करते? ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना एक बार रखिए आप हमारे सीएम का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और उन्होंने मुझे बदल नहीं की अमेरिका लगी उसकी, वही अमेरिका में मेडिकल पहले नहीं किया। वही तो कहा। तो मेडिकल फेल हो गया तो पार्लियामेंट नहीं कराया उसको। सब आप को बार-बार सुझाव देते रहते हैं कि थोड़ा अधिकारियों पे कंट्रोल करें, काम-काज करिए। कई बार आपने सुझाव भी दिया अपने अनुभव के आधार पर। क्या उनकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या डिमांड रहेगी सर आपकी? देखिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, इसका जो मीनिंग निकालिएगा, मीनिंग निकालो इसका, मैं सुझाव क्यों दे रहा हूँ? पहली बार बना है एक व्यक्ति नौजवान है, वो चांद बनना चाहिए, वो कामयाब हो, हम अपने अनुभव में आप उनको दें। जो मैं बोलता हूँ इस प्रकार से, अगर मैंने कल कहा वहाँ भिलवाड़ा के अंदर, तो भाई अगर उनके जो सलाहकार हैं उनसे जो बातें बोली है, लैपटॉप उनके सामने रख करके वो सुनाए उनको कि मैंने क्या क्या कहा है, तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो उनके समझ में आए और वो इस बार काम करने में आगे बढ़े। विधानसभा में आपकी उपस्थिति बहुत रहती है। सर एक मिनट सर प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे 25 ये तो कहा कितने लाल नहीं था, पहुंचो मेरी बात को। बाकी मैं क्या कहूँ बताओ, मानकर पाड़े वाले कहना ही चाहूंगा, आप मानकर पाड़े का आए थे, मैं भी आपके साथ बैठा था वहां पर मंच पे, आप आए थे पूरी तैयारी के साथ आए थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात करी आपको शर्मा से, पूरी बात समझ ली जमीन के बारे में, और सब तैयारी कर दी कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करना है, और उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर घोषित नहीं किया, 2 को नहीं किया। मैं मांग करूंगा उनसे कि मानगढ़ का जो पहाड़ी है उनको आदिवासियों का जो त्याग बचा हुआ है उनको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करें, ये भी करें। मैं जान रहा हूँ बाद में भी हूँ। हर किसी को लपेटा है, तो सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, पोजीशन आपने नाकामियों को गिनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सरकार ने जो अच्छे काम किया, जैसे कल से जीएसटी दर काफी वो कम कर दिया गया, मेडिकल पे 10% की कटौती हो की गई है, इसके अलावा गुड्स पे भी जितने भी सामान है उस पर भी टैक्स में कमी आई है, तो सर आप सरकार की तारीफ में क्या करना चाहेंगे, ये जानना देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है ये दुकानदार माल का कीमत जो है 100 का रेट 100 कर दी, फिर वापस कम कर दी, 20 रुपए कम कर दी। दूसरी मैं जो कहना चाहूंगा मुख्य बात है कि देखिए ये पहल जो हुई है जीएसटी की, ये यूपीए गवर्नमेंट की है। हमारे मैं था मुख्यमंत्री उस समय, प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, तब इसका एक स्लैब थी, एक स्लैब मुख्य, फिर हो सकता 2 हो जाती, ये सारे टैक्स जितने 28 30 है वो लोग 18 में, और जो 12 है तो उसको 18 में जाओ, तो तुमने कहा ये तकलीफ नहीं होती किसी को भी, और चोरी नहीं होना, टैक्सी चोरी हो ना, कोई तंग करे दुकानदारों को, व्यापारियों को, ये दिमाग में था, ज्यादा बन पाए। तो बाद में जो 28 18 12 पुरानी जगह कर दिया, बहुत तकलीफ जो भी है, बहुत तकलीफ बहुत हुई कि जो जेल चले गए, तो परेशानी बहुत हुई है। अब इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, तो उसके परिणाम देखते हैं, कितने लोग पास हुए, कितने लोग। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो हमारी शिकायत है, जब हमारे नेता राहुल गांधी वो जब कहता है कि नोटबंदी में देखिए तकलीफ लोगों होगी, तो सब आते, वो जो कहते हैं कोरोना की मार आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है, जो देश दुनिया में जानकारी प्राप्त करते हैं तभी तो कहते हैं वो,
वो समय आया नहीं और सेकंड वेव में लोग मर गए। ऐसे कितने किस्से हुए हैं जो राहुल गांधी ने पहले सरकार को वार्न किया और वो इन्होंने समय पर नहीं किया। जातिगत जनगणना की बात करी, पहले इतना ऐसे सब काम लिए गए थे खिलाफ में, अल्टीमेटली जातिगत जनगणना को सरकार को करना पड़ा। जीएसटी वालों में गवर्नमेंट टैक्स है, तो बोलते गवर्नमेंट टैक्स क्यों बोलते थे वो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट टैक्स को उन्होंने मेरे ख्याल से कोशिश की है कि इम्प्रूव करें। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष होता है इस देश के अंदर, दुर्भाग्य से सरकार जो है विपक्षी पार्टियों दुश्मन मानती है। मेरा मानना अभी भी समय है मोदी जी, आप जो जितने विपक्षी पार्टी देश में विपक्षी पार्टी हैं उनको दुश्मन नहीं समझे आप लोग, क्योंकि वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पब्लिक की जो भावना होती है प्रेरित करते हैं। और अगर वो भावना हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आज आगे कुछ जनता को होगा। ये मेरा पुलिस लगातार पिट रही है, अलवर में पुलिस पिटी, कार्रवाई होगी। बल्कि माफिया ने मार दिया गांव के अंदर। आप जो कह रहे हो मैं उन्हें समर्थन कर रहा हूँ, धीरे में कह रहा हूँ आपको पूरे एक बार खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब पिटेगी तो एक बार खत्म हुआ होगा। बिहार में आप बिहार गए थे, बिहार पर कुछ गए कि राजस्थान में ये गलत है।